आज कहानी उस छोटे लड़के की जो आंध्र प्रदेश के कोव्वूर की एक पुरानी लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारियों में खोया रहता था। मात्र 9 साल की उम्र में अमर चित्रकथा पढ़ने वाले उस लड़के को तब कहाँ पता था कि आज वो दुनिया को इतनी बड़ी कहानियां सुनाएगा जिसके बाद पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं एस राजामौली की, जिन्होंने बचपन में अमर चित्रकथा की इतनी रंगीन कहानियां पढ़ी कि तभी उनके भीतर ही एक महान कहानीकार जन्म ले चुका था। कहानीकार बनने की चाहत में आगे चलकर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी, फिल्म मेकिंग की ओर रुख किया, ऑडियो टेप एडिट किए, सेट पर असिस्टेंट भी बने, लेकिन उनका दिल हमेशा उन्हीं भव्य पौराणिक कहानियों में बसा रहा जहां अच्छाई और बुराई आमने सामने होती है। राजामौली की फिल्मोग्राफी अपने आप में एक सफर है। शुरुआती फिल्मों स्टूडेंट नंबर 1 और सिम्हाद्री से लेकर ईगा जैसी ब्रेव इमेजिनेशन तक, जिसे वो अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म बताते हैं, और फिर महाकाव्य जैसी बाहुबली द बिगिनिंग, बाहुबली 2 द कंक्लूजन और RRR तक, हर फिल्म उनके जुनून, मेहनत और उनकी कला का नेक्स्ट लेवल साबित हुई। आज वो भारत के हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म डायरेक्टर माने जाते हैं। राजामौली के हर शानदार सीन के पीछे थकान और डेडिकेशन से भरी एक कहानी छिपी है। बाहुबली के हीरो प्रभास ने बताया था कि राजामौली ने शूटिंग के दौरान पैसे बचाने के लिए एक साधारण होटल में रहना पसंद किया ताकि फिल्म का हर रुपया उनके विजन पर खर्च हो सके। एक इंटरव्यू में प्रभास राजामौली के लिए कहते हैं कि मैंने काम के लिए ऐसा पागल आदमी कभी नहीं देखा। वहीं ऑस्कर विनिंग फिल्म RRR के स्टार जूनियर NTR ने बताया कि राजामौली ने बुल्गारिया के जंगलों में 12 दिन लगातार शूट किया और इंटरवल से पहले एक बड़े एक्शन सीन को परफेक्टली शूट करने के लिए पूरे 65 रातों तक काम किया। जूनियर NTR कहते हैं कि अगर राजामौली का कन्विक्शन और विजन ना होता तो RRR वैसी फिल्म कभी नहीं बनती जैसी वो आज है। राजामौली का जुनून सिर्फ सेट तक सीमित नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो अपनी फिल्म को थिएटर में जाकर 10, 30 यहाँ तक कि 100 बार देखते हैं ताकि वो ये महसूस कर सके कि दर्शक कहाँ हंसते हैं, कहाँ पर रोते हैं, कहाँ उनकी धड़कनें तेज होती हैं, क्योंकि उनके लिए कहानी का असर सबसे बड़ा इनाम है। राजामौली अक्सर कहते हैं, The only thing that I am a slave to is to my story. यानी कि वो अपनी कहानी के गुलाम हैं। जब तक कहानी पूरी नहीं होती वो चैन से नहीं बैठते। जूनियर NTR स्टारिंग सिम्हाद्री के बाद जब लोगों ने कहा कि राजामौली सिर्फ एक एक्शन फिल्म बना सकते हैं तो उन्होंने सभी को गलत साबित करने के लिए साय जैसी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बनाई। भले ही उनकी कहानियों की जड़ें महाभारत और रामायण जैसी भारतीय महाकाव्यों से हों, लेकिन उनकी शाखाएं मॉडर्न इमेजिनेशन, कॉमिक्स और रॉ इमोशंस तक फैली हुई हैं, जिससे राजामौली सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है कहानी कहना। और वो हमेशा ये कहते भी हैं कि वो इतने अच्छे डायरेक्टर नहीं हैं जितने अच्छे वो स्टोरी टेलर हैं। राजामौली की कहानियां हमें इसलिए भी छू जाती हैं क्योंकि अपार सफलता, बड़े बजट और दुनिया भर की वाहवाही के बावजूद भी राजामौली सादगी के साथ जीने वाला वो इंसान है जो सुबह जल्दी उठता है, स्क्रिप्ट बार बार पढ़ता है, एक सीन को तब तक सुधारता है जब तक वो परफेक्शन की परिभाषा को सिद्ध न कर दे, जो रिकॉर्ड टूटने से ज्यादा भरोसा दर्शकों से मिलने वाले प्यार पर करता है। उनकी फिल्मों में लॉजिक कम होता है लेकिन विश्वास बहुत होता है। जैसा कि करण जौहर ने कहा था कि राजामौली की फिल्मों में लॉजिक मत ढूंढो, सिर्फ उनकी कन्विक्शन देखो। शायद राजामौली की यही वो लगन है जो ईगा जैसी कहानी में एक मक्खी को नायक बना देती है, RRR में 2 दोस्तों की बगावत को अमर कर देती है और बाहुबली में 2 राजवंशों की गाथा को इतिहास बना देती है। रात के सन्नाटे में जब शूटिंग की चहल पहल मिट जाती है और सिर्फ एडिटिंग रूम में राजामौली और उनकी कहानी बचते हैं तो वो फिर वही बच्चा बन जाते हैं जो खुली छत के नीचे कॉमिक्स पढ़ते हुए सपने देखता था। राजामौली सिर्फ देखने के लिए फिल्म नहीं बनाते, वो चाहते हैं कि हम उन्हें महसूस करें, विश्वास करें और उस कहानी का हिस्सा बन जाएं। शायद यही है उनकी कला का सच्चा भाव, दिल से जुड़ने वाली कहानी कहने की ताकत। उनका सफर सिर्फ मनोरंजन का नहीं है बल्कि कहानी के प्रति श्रद्धा का है, दर्शकों पर भरोसे का और उस हिम्मत का जो तब भी चलती रहती है जब सब कहते हैं दिस इज इम्पॉसिबल। मैं हूं कनक, आप देख रहे थे विट्टी चोखा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को फॉलो करें।